स्पीकर है, हम उनको बुलाएंगे और उनके लिए एक शायरी है। क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान शान में, क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान शान में, ये कहना काफी नहीं है काशी शर, आप सबसे कमाल है इस जहान में। आज हम इस कार्यक्रम के प्रथम वक्ता काशी शर का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। ये होम ट्यूशन ब्यूरो के फाउंडर टीचर में से एक है और इनका व्यक्तित्व वाकई एक पीपल मैग्नेट की तरह है। इनकी टीचिंग स्टाइल और स्टूडेंट्स के साथ इनका कनेक्शन ऐसा है जो इनके गाइडेंस में आता है और लंबे समय से जुड़ा हुआ रहता है। ये न केवल एक बेहतरीन शिक्षक बल्कि छात्रों और अभिभावकों के दिलों में एक खास जगह बनाते हैं। हम इनके अनुभव से सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। एक बार जोरदार तालियां। नई उमंग, नई उत्साह, नई जोश के साथ आप सबों का इस 13th एनुअल सेमिनार में आप सबों का स्वागत, अभिनंदन, नंदन। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए। नहीं, हमारा ये जो एसटीवी है वो एक परिवार है और हम सभी इस परिवार के सदस्य हैं। जब आप पहली बार जाते हैं पेरेंट्स से मिलने के लिए, बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं, तो क्या क्या देखना होता है। जैसे कि आज एक बच्चा है, उसको मतलब जाना है और पेरेंट्स भी तभी बुलाते हैं जब वो उनके मम्मी पापा भी है। नहीं, आप देखिए ये मैक्सिमम तो ऐसे देखने को मिला है कि वो बुलाते हैं कि नहीं सर इस टाइम में ही आइएगा, बच्चे के पापा भी रहेंगे, मम्मी भी रहेंगे। तो उस टाइम में क्या क्या कीजिएगा। पहली बार ये पहला आपका बच्चे के साथ गेट टुगेदर है, तो क्या क्या देखना होता है। स्टूडेंट का इंट्रो लेंगे और स्टूडेंट से जैसे कि कोई भी किस क्लास में वो है उससे रिलेटेड जो उसका कंटेंट है वो देखेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका लेवल क्या है उसको चेक करेंगे। और आप सही है टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट जाएंगे इंस्टेंट टेस्ट लेंगे और अली पूछ सकते हैं। और सर बच्चे को इस तरह का सवाल पूछेंगे, बैठे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो आप जो है वही हम भी है, हम जो है वही आप भी है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन इस तरह का पूछेंगे बच्चा उसका जवाब दे सके। हाँ, उससे उसका क्वेश्चन होगा, इंकरेज होगा। हाँ, हाँ। जैसे 4 5 का बच्चा है तो उसे हम पूछते हैं कि कॉम्पिटेंसी में भी पूछते हैं इतना सवाल है, उससे पूछे ताकि वो जवाब देगा तो उसके अंदर इंकरेजमेंट आएगी, हिम्मत आएगा, इस तरह से उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब ऐसा सवाल ना पूछते हैं कि वो जाके वो प्रोलाइज वहाँ पर हो जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। चलिए, बहुत सारा आंसर सामने आया है, थोड़ा सा हम उसमें ऐड कर देते हैं कुछ। ठीक, सबसे पहला बात तो सर बताए जैसे कि आपका ड्रेस जो होना चाहिए वो एकदम, क्योंकि अब ये प्रोफेशन ही है, पूरा प्रोफेशनली होना चाहिए ना। आपका ड्रेस कोड जो है वो दिखना चाहिए कि अच्छा है, फॉर्मल में ही रहे तो बढ़िया है। अब लोअर जींस तो नहीं चाहिए, लोअर और टी शर्ट तो नहीं चाहिए, नहीं तो सब है। दूसरा क्या है कि आप जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपका जो कन्वर्सेशन का जो टोन होगा इट शुड बी अट्रैक्टिव, वो थोड़ा सा होना चाहिए कि मतलब आपका हर टोन जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, वो है। दूसरा क्या है कि आप लोगों ने ही बताया था जो थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह से पूछेंगे, तो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना कि हर टाइम आपको अच्छा बच्चा नहीं मिलेगा जिसको सब कुछ आता ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चा को नहीं पता होगा, नहीं आता है, मैक्सिमम देखते हैं कि सर के पास जो आता है, तो कभी कभी ऐसा बच्चा भी मिलता है जिसको नहीं पता होता है। तो बच्चा को तो अगर हम जाकर के उसे क्वेश्चन तो पूछना ही है, वो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा किस लेवल का। एक दो क्वेश्चन पूछिएगा तो बच्चा पता चल जाता है कि बच्चा किस लेवल का है। ठीक, और अगर हम पूरा क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग रहे हैं उसको उसी पर, तो दुनिया तो ताना दे ही रहा है बच्चा को, नहीं दे रहा है, नहीं पढ़ता है। माँ बाप तो दिन में 4 बार बोलता है, तुम लोग को देखते नहीं है, पड़ोसी सबसे ज्यादा लगा रहता है। कभी हम ऐसा देखे हैं, रिजल्ट आएगा अपने बच्चे से कम रहता है बच्चे का, आपके बच्चे का क्या देखे रिपोर्ट कार्ड। एक बच्ची थी मेरी स्टूडेंट है, गुड़ी बस में पढ़ती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सर्टिफिकेशन वाला मामला, अच्छा बच्चा किया, A1 आया, बच्चे को सर्टिफिकेशन मिल गया। मैथ्स में कम आया, आप देखो उसी दौरे तो नहीं चली जाएंगे कि देखे घमंड टूट गया ना, मैथ्स में कम आया, खुद के बच्चे का पता नहीं है, तो बच्चा को तो पड़ोसी ताना दे ही रहा है, माँ बाप ताना दे ही रहा है।
और अगर हम भी अगर जा करके यही अगर पूछ गए तो इससे क्या होता है ना कि बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। और यही एक टाइम होता है कि कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। और देखिए ये सब कुछ चीजें होता है, अगर आप 4-5 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 4-5 तक 6 तक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है ना कि हमको पेरेंट्स को दिखाना होगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा ऊपर चले आया 8-9-10 में चले गए तो बच्चों के दिलों में अपना जगह बनाना सबसे बड़ा बात है, ठीक है। हाँ सबसे बड़ा चीज है। पेरेंट्स को मैनेज कर लेगा, वो कर लेता है आराम से। अरे मम्मी को नहीं जानती हो सर, अगर आप नहीं भी जाइएगा ना तो पहले से अपना डील कर लेता है, काम था ना उनको, ऐसे इसका बात करो। हाँ पूरा पढ़ी खुद वो सब, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक टेस्ट कर दीजिए ऐसे मामला सब सट जाता है। लेकिन 4-5 के बच्चे को बस उसमें फोकस करना है पेरेंट्स कैसे खुश हों, क्योंकि पेरेंट्स खुश उस टाइम में तो फिर आपका लंबा चला लंबा टाइम चला। और 8-9-10 में क्या होता है, बच्चे को खुश करना होता है, तो अब वो क्वेश्चन आंसरिंग दागने वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कम ही रहे तो ज्यादा बेटर। हाँ 1-2 चीज अगर बड़े बच्चे में है तो 1-2 चीज आप देख सकते हैं उसमें कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह थोड़ा सा होता है, नहीं हम लोग ये कर लेते हैं सीट शॉट का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हल्दी सब चीज अपना कर लेते हैं, तो थोड़ा सा दिखा दीजिएगा ना गार्जियन के सामने में देख करके, ये देखो हाँ ये देखो ये ऐसे होता है, दिखा दिए, गार्जियन भी खुश, बच्चा भी अच्छा सर पूरा एक्सपेरिमेंट करके फ्लावर सब का जो है धांसू परफॉर्मेंस हो गया आपका फर्स्ट डे। और अगर वो पहला चला ना कहता है ये लोग फर्स्ट डे से लास्ट डे वो चलेगा, उसके बाद फिर लंबा चलेगा, आप उसके बाद हो गया कि नहीं जिनके पास क्वालिटी अच्छी, तो ये सब चीज और कहता है। गेटअप के बारे में भी हम लोग बात कर ही चुके, इसके बारे में बात कर ही लिए नहीं, उसके बाद हम बता ही दिए। हाँ एक चीज और होता है कि बच्चों से अगर कन्वर्सेशन कीजिएगा तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो तो क्या जरूरी है काम धाम दिखाने का, किसको दिखाना है, दिखाना तो थोड़ा सा पड़ता है क्योंकि देखिए प्राइवेटाइजेशन है ये, आपको थोड़ा सा आउटपुट दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं और अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो छोड़ दीजिए ना उसको, हिंदी में ही बात कीजिए, वो थोड़ा सा सही रहता है। नहीं पढ़ाना तो हमको, ये तो एक लैंग्वेज हो गया ना, पढ़ाना तो हमको मैटर ही है उसको, नहीं मैथ्स ही पढ़ाना है साइंस ही पढ़ाना है तो वो अलग ही हो गया, लैंग्वेज अलग चीज है, तो थोड़ा सा उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। प्रयास करेंगे जो मैथ इंग्लिश का ज्यादा वर्ड यूज करें उसमें। हाँ वो तो फिर मलाई मक्खन हो गया, सिंपल सा, अगर दोनों चीज हो गया। अगर आप नहीं इधर कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स कर दीजिए, बस चल जाएगा आपका काम, चल जाएगा ये। और उसके बाद तो फिर अपना जब कंटिन्यू करना है तो अपना टाइम आपका फिक्सेशन है ही, जिस टाइम पे अपना बोला जा रहा है उस टाइम पे तो चले ही जाइए। हाँ एक बात और होता है इन सब चीज़ों में कि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर जैसे कि सर लोगों के पास कॉल आता है फर्स्ट डे का, तो अगर आप टाइम दे दिए सर को कि आज इस टाइम में हम करेंगे तो कोशिश रखिए कि उसी टाइम में हम चले जाए। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा एसटीडी का भी इम्पैक्ट अच्छा बनता है, नहीं कि हम एक बार कॉल किए टीचर मिल गया और इस टाइम पे भी आपका भी उनके साथ अच्छा बन जाएगा कि नहीं, अगर हम बता दिए इस टीचर को कॉल किए तो थोड़ा सा उनकी नजर में भी अच्छा हो जाता है। तो ये